झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का आज दूसरा दिन था, जहां पर विधानसभा में बजट सत्र के दूसरे दिन विधायकों ने अपने अपने क्षेत्र के समस्याओं को सदन के पटल पर रखा। डुमरी विधायक जयराम महतो ने उत्कृष्ट विद्यालय, धनबाद विधायक राज सिन्हा ने कोल कंपनियों में नियम को ताक में रख विस्फोट करने का मुद्दा रखा, तो वहीं झरिया विधायक रागिनी सिंह ने झरिया स्थित मारवाड़ी स्कूल को मान्यता देने की मांग की। को सरकार द्वारा 80 उत्कृष्ट विद्यालयों का उद्घाटन किया गया है। क्या यह बात सही है कि जो लैब टेक्नीशियन की बहाली होती है एजेंसियों के माध्यम से, उनमें कई शिकायतें हमें मिली हैं जहां कार्य करने के बाद उन्हें हटा दिया जा रहा है अध्यक्ष महोदय। दूसरी बात अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि डुमरी विधानसभा में एक भी ऐसे विद्यालय का उदाहरण दे मंत्री महोदय जिसकी हम निगरानी खुद का निरीक्षण करना चाहेंगे, और हम जो मंत्री महोदय कागज में लिख के दे रहे हैं धरातल पर वो है कि नहीं हम स्वयं देखना चाहेंगे। धरातल पर जाकर स्वयं देखना चाहते हैं अध्यक्ष महोदय की वास्तव में ये धरातल पर है कि नहीं है। ठीक मैं मांग करता हूं मंत्री महोदय से। सीएल या बीसीसीएल का आंकड़ा अगर माननीय मंत्री जी मानेंगे तो वो तो कहेंगे कि हम नियमता कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय घोर धांधली है अध्यक्ष महोदय, और इतना ज्यादा विस्फोट है, उनको कोयला निकालने के लिए किसी हद तक वो जा रहे हैं अध्यक्ष महोदय, और कोई भी ग्रामीणों का हो, मजदूरों का पूर्णतया शोषण किया जा रहा है अध्यक्ष महोदय। इसलिए अध्यक्ष महोदय मेरा यह आग्रह होगा, आपसे एक आग्रह होगा अध्यक्ष महोदय कि इस पे एक सदस्यों का कमेटी बनाए अध्यक्ष महोदय, और ये पूरे झारखंड में जहां जहां खदान चल रहा है, जहां विस्फोट किए जा रहे हैं, उसकी जांच करे, वहां के ग्रामीणों से उनको मुआवजा मिला कि नहीं अध्यक्ष महोदय। ये बहुत गंभीर विषय है अध्यक्ष महोदय, इसलिए इसकी जांच के लिए एक समिति बना दिया जाए अध्यक्ष महोदय। उसमें गरीब परिवार, दलित परिवार और 3 से 4 हजार बच्चे पढ़ते हैं। लंबे समय से उनको शिक्षा दी जाती है। मैं सरकार से चाहूंगी और शिक्षा मंत्री से भी चाहूंगी, अभी तक उस स्कूल को अभी तक मान्यता प्राप्त नहीं है। मैं आग्रह करूंगी कि उस स्कूल को मान्यता। और आज के बजट सत्र में क्या कुछ देखने को मिला, कौन किस पर हावी होते नजर आए, किसने कौन सा मुद्दा उठाया और किस तरीके से सदन की कार्यवाही चली, इस पर पूरी जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ चित्रंजन जुड़ गए। चित्रंजन का रुख कर लेते हैं। जी चित्रंजन, आज झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा दिन था, हंगामे के साथ इसकी शुरुआत हुई, तो जानना चाहेंगे कि आज के दिन की शुरुआत कैसे हुई और किस तरीके का हंगामा देखने को मिला, किसने, विपक्ष की अगर खासकर बात की जाए तो उनकी तरफ से क्या कुछ मांगे की गई, किन किन मुद्दों को जो है उठाया गया। चित्रंजन। देखिए सब्बा आपने बहुत विस्तृत से सवाल किए। इसका देखिए आज बजट सत्र का दूसरा दिन रहा और दूसरे दिन जो है प्रश्नकाल पहले हाफ में हुए, उसके बाद राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा की गई। देखिए पहले हाफ की अगर बात की जाए शुरुआत तो बीजेपी के विधायक सदन के बाहर पेपर लीक मामले पर जो है वो प्रदर्शन करते, विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आए। वहीं सदन के अंदर जब बीजेपी के विधायकों ने प्रवेश किया, एंट्री किया, जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई तब भी वो तस्वीर दिखी कि भाजपा के विधायक जो है नारेबाजी करते हुए दिखे, वो विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आए। लेकिन स्पीकर के कहने के स्पीकर महोदय के कहने के बाद जो है वो प्रदर्शन चुप हुआ और प्रश्नकाल शांतिपूर्वक चला। देखिए प्रश्नकाल की अगर बात की जाए तो झारखंड का सबसे बड़ा मुद्दा जो रहा, पिछली सरकार में भी बालू का एक बड़ा मुद्दा विपक्ष लगातार उठाते आई है। तो देखिए बालू का जो मुद्दा था, आज वो मुद्दा बीजेपी के विधायक नवीन जायसवाल ने उठाया, उसका साथ देते हुए बीजेपी के कई विधायक नजर आए। वहीं सीपी सिंह ने कहा कि हम राज्य सरकार से चाहते हैं कि माननीय विधायक है, मंत्री संबंधित जो मंत्री है वो मुझे 2 हाईवा जो है वो बालू उपलब्ध करा दे, जितनी राशि उसकी लगती है उसका एक रसीद काट के दे दे, मैं वो राशि जमा करने के लिए तैयार हूं। इस पर जवाब मांगा जा रहा था कि आखिर बालू को लेकर क्या व्यवस्था है, अगर किसी को बालू चाहिए तो कितने दामों पर मिलता है, ये एक पूरी एक जानकारी चाहिए। बीजेपी के विधायक नवीन जायसवाल ने सवाल पूछा था, संबंधित जो मंत्री हैं उन्होंने इसका जवाब दिया, लेकिन जवाब से विपक्ष जो है वो संतुष्ट नजर नहीं आई। ना सिर्फ नवीन जायसवाल बल्कि कई ऐसे सवाल के जवाब विधायकों ने जो सवाल पूछे उसके संबंधित जो मंत्री थे वो जवाबों से संतुष्ट नहीं कर पाए। विपक्ष ही नहीं, सत्ता पक्ष के भी कई विधायक जो है मंत्रियों के सवाल से जवाब से संतुष्ट नजर नहीं आए, क्योंकि रामदास सोरेन शिक्षा मंत्री, उनसे जो संबंधित विधायक ने सवाल पूछा था वो भी संतुष्ट नहीं कर पाए। तो देखिए बालू का एक बड़ा मुद्दा जो है आज के सत्र में प्रश्नकाल में वो दिखा, और साथ ही साथ जो कोयला खनन होता है, जिसको कोयला खनन करने के लिए जो ब्लास्टिंग की जाती है, उससे जो स्थानीय लोगों के जो
आवास है उनके घरों पर दीवारों पर दरारें पड़ रही हुई। ये मामला कांके के विधायक सुरेश बैठा ने, कांग्रेस के विधायक जो सुरेश बैठा उन्होंने उठाया कि साथ ही साथ जब ये मामला सुरेश बैठा ने उठाया तो बीजेपी के विधायकों ने भी कहा कि यह न सिर्फ एक विधानसभा में बल्कि जितने भी क्षेत्रों में कोयला खनन होता है और ब्लास्टिंग होती है वो नियमों को नजरअंदाज करके कंपनियां ज्यादा कोयला खनन करने के लिए ब्लास्टिंग ज्यादा करती, जिससे स्थानीय लोगों को नुकसान होता है। तो इस पर एक विधानसभा की कमेटी बनाई जाए जो ग्राउंड जीरो पर जाकर चीजों का आकलन करेगी, उसके बाद एक रिपोर्ट सौंपेगी और उन रिपोर्ट के आधार पर जो प्रभावित लोग हैं, जो स्थानीय प्रभावित लोग हैं, उनको एक सरकार की तरफ से मुआवजा दी जाए। तो ये 2-3 जो विषय थे वो महत्वपूर्ण विषय थे। साथ ही साथ देखिए बीजेपी लगातार जो राज्यपाल का अभिभाषण हुआ उसको झूठ का पुलिंदा बताया, क्योंकि कल भी जिस तरीके से राज्यपाल का अभिभाषण हो रहा था उस वक्त बीजेपी के विधायकों ने अभिभाषण के बीच में ही इसका विरोध किया था कि राज्यपाल महोदय जी जो आपसे पढ़ाया जा रहा है वो झूठ का पुलिंदा है, सरकार ऐसा कुछ भी नहीं कर रही है, ग्राउंड की रियलिटी कुछ और है। तो आज जब राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा हुई तो उस पर भी बीजेपी की तरफ से विरोध देखने को मिला। वहीं देखिए इस विरोध को जहां एक तरफ झूठ का पुलिंदा बीजेपी राज्यपाल के अभिभाषण को बता रही, वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि राज्यपाल ने वही पढ़ा जो हमने किया है। हमने किसानों का ऋण माफी की, बिजली बिल माफ किया, मैया सम्मान योजना जो राशि हमने 1,000 के साथ शुरुआत हुई थी वो राशि 2,500 रुपये हमने बढ़ाई, वो राशि भी जा रही है। अभी 2 महीने की जो राशि नहीं गई है वो भी राशि एक साथ 3 महीने की जाएगी। साथ ही साथ जो वृद्धा पेंशन या बाकी जो पेंशन नहीं मिले तो केंद्र सरकार के कारण नहीं मिले, केंद्र सरकार ने राशि रोक रखी है। तो देखिए ये सारी चीजें आज की कार्यवाही पे देखने को मिली बजट सत्र के सेशन के दौरान। देखिए कल महाशिवरात्रि और कल छुट्टी है विधानसभा, इसके बाद जब गुरुवार को तीसरा जब दिन होगा बजट सत्र के तो तीसरे दिन भी सदन के बाहर बीजेपी किसी मुद्दे को लेकर जो है सत्ता पक्ष को घेरते हुए नजर आएगी। देखिए और भी कई ऐसे महत्वपूर्ण चीजें विधानसभा के अंदर हुई और बाहर अगर बयानबाजियों की बात की जाए तो इसके साथ ही अगर जयराम महतो की बात की जाए तो जयराम महतो ने भी महतो जो चुनाव जीतने से पहले विधायक बनने से पहले कहते थे कि वो सरकारी लाभ विधायक बनने के बाद नहीं लेंगे, तो उनके भी बयान को लेकर जब मीडिया में सवाल किया गया कि आप कहते थे कि अब सरकारी लाभ नहीं लेंगे, लेकिन आपने सरकारी लाभ के लिए गाड़ी खरीदी, मकान भी, अब जो विधायकों का जो आवास बन रहा है उस आवास के लिए भी आपने अप्लाई किया है, तो आप तो सरकारी व्यवस्था जो है वो आप लेना चाहते हैं। लेकिन इससे पहले आप कहते थे कि विधायकों को एक बस पे विधानसभा आना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि जो अगर मैं वो सरकारी लाभ नहीं लूंगा तो वो लाभ जो किसी दूसरे को मिलेगा। यही कारण है कि मेरे अगर लाभ लेने से आम जनता पर अगर कोई फर्क, उनको कोई दिक्कत नहीं हो रही है, उन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो मैं वो सरकारी लाभ लूंगा। उन्होंने ये बातें कही। साथ ही साथ और जो जयराम महतो इकलौते विधायक, उन्होंने कहा कि राज्य के जो मुद्दे हैं, जो ज्वलंत मुद्दे हैं, उन मुद्दों को सदन पे उठाएंगे। तो देखिए चाहे बीजेपी के विधायक हो, कांग्रेस के विधायक हो या जेएमएम के विधायक हो, तो जो बयानबाजियां चल रही, आरोप प्रत्यारोप का दौर आज का भी दिन रहा। बिल्कुल चित्ररंजन, बात अगर जयराम महतो की हो रही थी तो उन्होंने अपने उस बयान को लेकर के क्लैरिफिकेशन दिया कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि वो लाभ लेंगे। उन्होंने बताया कि जो आवास होगा वो छात्रों को वो देंगे जहां पर छात्र पढ़ाई करेंगे। वहीं देखिए उन्होंने रैयतों के मुद्दे को भी उठाया और कहा कि जब डीएसपी पर हमला होता है तो सरकार सजग हो जाती है, लेकिन जब रैयतों और विस्थापितों की पिटाई होती है तो सरकार चुप्पी साध लेती है। बिल्कुल, देखिए इस लॉ एंड ऑर्डर पर भी का भी मामला उठा कि जिस तरीके से मामले सामने आते इस पर संज्ञान त्वरित कार्रवाई नहीं होती है, लेकिन जब खास लोगों पर कुछ होता है तो तुरंत कार्रवाई पे प्रशासनिक कार्रवाई दिखती है। देखिए और आज क्योंकि विधानसभा का सत्र चलता है तो सभी जो अधिकारी होते हैं राज्य के, सूबे के और जिले के जो अधिकारी होते हैं वो सभी अधिकारी मौजूद रहते सत्र के दौरान। तो आज डीजीपी भी पहुंचे थे। डीजीपी ने भी कहा उन्होंने 3 चीजों को लेकर जब उनसे सवाल पूछा गया तो तीनों सवालों का उन्होंने जवाब दिया। खूंटी में जो घटना घटी जो लड़कियों के साथ
तो नाबालिग लड़कों ने इस घटना को अंजाम दिया, जो घृणित कार्य किया, तो उस पर भी उन्होंने कहा कि उस पर कार्रवाई की जा रही है। सभी की अरेस्टिंग हो चुकी है। साथ ही साथ जो 16 साल से जिनकी उम्र अधिक है उनको वैसे ही उनके साथ व्यवहार किया जाएगा जैसे 18 साल से ऊपर के साथ जो डिटेन करते हैं उनके साथ जैसा भी व्यवहार किया जाता है वैसे न्यायिक व्यवहार उनके साथ भी किया जाएगा और इस पूरे मामले पर त्वरित कार्रवाई होगी और इस फास्ट ट्रैक करके जो दोषी है उनको सजा दिलाने का काम करेंगे। वहीं जो 10वीं परीक्षा का जो पेपर लीक हुआ एग्जाम के, उस पर उन्होंने कहा कि कोई बहुत बड़ी इस पर कोई जो बड़ी कंपनियां या फिर यूं कहें तो गिरोह जिसे कहा जाता, वो कोई बड़ा गिरोह नहीं है बल्कि एक छात्री है जो इसे ब्लेड से काट कर इसकी पेपर चोरी की थी। उसके बाद वो जेरोक्स कराकर सर्कुलेट किया गया था, जिसके कारण 10वीं की परीक्षा के पेपर लीक हुए हैं। वहीं एसएससी सीजीएल परीक्षा को लेकर कहा कि कई छात्र उनसे मिलने आए, लेकिन किसी भी छात्र ने तथ्यपूर्ण जो साक्ष्य वो नहीं दिए हैं। तो ये एक प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है पेपर लीक को लेकर। जी सब बहुत शुक्रिया चित्रंजन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारियां साझा करने के लिए। तो दर्शकों को बता दें कि आज झारखंड विधानसभा का बजट सत्र का जो है वो दूसरा दिन था, जहां पर ये दिन भी हंगामेदार रहा और पहले तो कार्यवाही शुरू होने के पहले ही प्रदर्शन देखने को मिला विपक्षों को लेकर के विपक्षियों द्वारा, और वहीं सदन के अंदर भी विपक्षियों ने कई मुद्दे को उठाए और सरकार को घेरने का काम भी किया गया। चलिए अगली महत्वपूर्ण